It's so simple to be happy, but so difficult to be simple. नहीं समझ आया? एक बार फिर से बोलती हूँ. It's so simple to be happy, but so difficult to be simple. Simplicity एक ऐसी चीज़ है जो बहुत लोगों के लाइफ से निकल चुकी है. इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिससे आप अपनी लाइफ को बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हो. बट उससे पहले अपन ये समझते हैं कि अपनी लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड हुई कैसे. जनरली आप मैं अपन सब चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी के सारे शौक़ पूरे करें और इतना पैसा हो अपने पास कि हम अपने फैमिली की, अपनी कम्युनिटी की नीड्स को पूरी कर सकें. यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ अराइज होती है? जब हम अपनी लाइफ को दूसरों के लाइफ से कंपेयर करने लगते हैं. इसका सबसे बड़ा सोर्स है सोशल मीडिया. जो पहले के लोग थे वो इतने सुखी क्यों रहते थे? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता था कि दूसरों के लाइफ में चल क्या रहा है. तो उन्हें लगता था कि हाँ, हम तो बहुत ही राजाशाही ज़िंदगी जी रहे हैं. लेकिन आज के टाइम पे लोगों को अपनी लाइफ से ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों की लाइफ में. जैसे ही आप ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम खोल के बैठते हो, अचानक से आपको ऐसे तुच्छ वाली फीलिंग आने लग जाती है. आपको ऐसे लगने लगेगा कि ज़िंदगी की रेस में हम तो कितने पीछे रह गए. क्यों? क्योंकि लोग कितनी जगह पे घूम रहे हैं, कितनी बुक्स पढ़ रहे हैं, कितने नए नए कपड़े पहन रहे हैं, कितने अलग अलग काम कर रहे हैं जो शायद आपने कभी किए ही नहीं होंगे. राइट? सो आप लोगों को लगने लगेगा यार मैं तो 10 साल पहले भी वहीं थी या वहीं था और आज भी मैं वही काम कर रहा हूँ. तो ये प्रॉब्लम्स अपने अंदर ही अंदर अपने को आ जाती है और अपन हर चीज़ को, अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करने लगते हैं. आप अपने आप को अच्छा बनाने के लिए ऐसी बहुत सी कोशिशें करने लगते हो जो शायद आपके पोटेंशियल में है ही नहीं. यानी वो काम शायद आप कभी कर ही नहीं सकते हो, बट फिर भी लोग कर रहे हैं इसके लिए आप भी वो काम करने लगते हो. राइट? सो ये जो सिंप्लिसिटी का वर्जन है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है. राइट? बहुत से ऐसे महान लोग हैं या बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं उन्हें ये बात समझ आ गई थी. जो एप्पल के फाउंडर थे स्टीव जॉब्स, वो हमेशा एक स्वेट शर्ट और एक जीन्स पहनते थे. कोई तामझाम नहीं था, कोई कमी थोड़ी थी उनके पास पैसों की, बट फिर भी नहीं. ही यूज्ड टू लिव वेरी सिंपल. हिज थॉट्स वर वेरी सिंपल. हिज ड्रेसिंग सेंस वॉज वेरी सिंपल. गांधी जी की डेथ के बाद सिर्फ गिनी चुनी 4-5 चीज़ें उनके पास से मिली थी. क्यों? क्योंकि कभी उन्होंने अपनी लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया ही नहीं, चीज़ें संग्रह नहीं की, इकट्ठी नहीं की. जब आपको टेंशन किस चीज़ का होता है? चीज़ों का. जब आपके पास होती है, जब आपके पास चीज़ें ही नहीं है तो आपकी लाइफ अपनी आप धीरे धीरे सिंप्लीफाई हो जाती है. तो ऐसा नहीं है कि हमें अपनी ज़िंदगी के शौक़ पूरे नहीं करने या फिर अपनी नीड्स को लिमिट करना है. लेकिन जब ये कंपैरिजन वाली जो चीज़ है वो ओवर लिमिट हो जाती है तो ये प्लेजर की जगह पेन और प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाती है. हमारी साइकोलॉजी के साथ खेल के हमें ये सिखाया जाता है कि दिस थिंग इज़ वेरी एसेंशियल, दो दैट थिंग इज़ नॉट इवन अ लिटिल बिट एसेंशियल फॉर अस. बड़े बड़े मॉल्स में ऐसे लाल लाल कलर के होर्डिंग लगा देते, सेल 50%, 60%, 90%. अचानक से वो होर्डिंग को देख के आपको लगेगा मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है. अभी 1 मिनट पहले तक तो आपको लग रहा था मेरे पास बहुत कपड़े हैं, बट वो सेल को देख के आपके अंदर फीलिंग आ जाएगी कि नहीं यार, कपड़े तो खरीदने पड़ेंगे. राइट? सो हम ही खुद अपनी लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेटेड करते जा रहे. ये छोटी छोटी चीज़ें अपने को पता नहीं चलती, बट यही चीज़ें हमारी लाइफ की टाइम और एनर्जी बहुत वेस्ट कर रही है. तो जो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाली थी लाइफ को सिंप्लीफाई करने के लिए, उसमें सबसे पहले यही चीज़ है, डी क्लटर योर थिंग्स. डी क्लटर मतलब निकाल दो. बहुत सी ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में, आप किसी दिन अपने शांति से बैठ के अपने वार्डरोब को चेक करो, अपने किचन को, घर के किचन को, अपने रूम को, अपने घर में देखो. ऐसे कितनी सारी चीज़ें होंगी जो शायद आपने कभी काम में नहीं ली और ना आप कभी लेने वाले होंगे, लेकिन उसे अपन बचा के रखते. क्यों? कोई ना कोई किसी न किसी दिन वो चीज़ काम आएगी. हर दिवाली की सफाई पे वो चीज़ निकलती है, साफ़ सफाई होगी, वापस उसको उधर ही सजा दिया जाता है ये सोच के कि कभी वो एक दिन आएगा जब ये चीज़ काम आएगी, बट वो दिन कभी भी नहीं आता. हम बहुत सी ऐसी चीज़ों को इकट्ठा करके रखते हैं. इकट्ठा करके प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि चीज़ों को इकट्ठा करते हैं तो उसी का टेंशन भी हमें ही लेना है. चीज़ खुद तो लेगी नहीं. वो क्या टेंशन?
ये टूट गई तो, ख़राब हो गई तो, फट गई तो, गिर गई तो, ये सब चीज़ें अपनी इनडायरेक्टली अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये सब चीज़ें चलती रहती है जो अपने को पता भी नहीं चलती है। तो जितनी चीज़ें निकाल दोगे आपकी लाइफ से उतने उतने टेंशन एटलीस्ट कम हो जाएंगे। सोचो किसी ने अपने वार्डरोब खोला, आपको सिर्फ 5, 10, 15 पेयर्स ड्रेसेस है आपके पास जो आपको पहननी है, कितना अच्छा लगेगा। वो ऐसे झुंड का झुंड लोग वार्डरोब खोलते तो ऐसे कपड़े गिरते हैं उनके ऊपर, उनको समझ ही नहीं पड़ता कि अब करना क्या है। उसमें भी फिर उनको लगता है कि नहीं यार कपड़े ही नहीं हमारे पास तो, राइट। सो हर चीज़ में एप्लीकेबल है, नॉट ओनली फॉर क्लोथ्स, एवरीथिंग, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे जंक फूड, कि आपके किचन में इतना सारा जंक फूड होगा आपको जो नहीं खाना है, फिर भी इकट्ठा करके रखोगे उसको। अपनी लाइफस्टाइल को अपन ख़राब कर रहे हैं, अपनी टाइम को, अपनी एनर्जी को। सो उन सब चीज़ों को एक दिन बैठ के निकाल दो। आपको देखना इतना अच्छा लगेगा, किसी को आप वो चीज़ दोगे जो एक्चुअल में उसको काम में ले रहा है, राइट। इसी से रिलेटेड जो दूसरा पॉइंट है दैट इज़ डी क्लटर योर थॉट्स। अपन ने चीज़ों को तो डीक्लटर कर दिया, बट थॉट्स को डीक्लटर करना उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसका सबसे बेस्ट सोर्स है मेडिटेशन। जितना आप मेडिटेट करोगे, जितना एकांत में बैठोगे, जितना अपने आप से बातें करोगे, आपकी चीज़ें, आपके थॉट्स उतने प्यूरिफाई होते जाएंगे। बहुत से ऐसे टॉक्सिक लोग होते हैं आपकी लाइफ में, यानी सबकी लाइफ में, जो सिर्फ नेगेटिव बातें ही करते हैं, यानी उनकी ज़िंदगी में कुछ होता ही नहीं है सिर्फ ख़राब बातें करने के अलावा। उनके पास एक ऐसी टू डू लिस्ट होती है, किसकी? प्रॉब्लम्स की टू डू लिस्ट। लोगों के पास काम की होती है, बट उन नेगेटिव लोगों के पास सिर्फ प्रॉब्लम्स की टू डू लिस्ट होती है। कोई भी उससे बात करेगा वो अपनी लिस्ट बताना शुरू कर देंगे, तो सामने वाले बंदे को लगेगा अरे हाँ यार ये प्रॉब्लम तो मेरे साथ भी है। हालांकि आज तक उसके दिमाग में ये प्रॉब्लम कभी नहीं आई, बट उसके बोलने के बाद उसको लगेगा हाँ यार इसके लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो मेरी लाइफ में भी है। ऑन द कॉन्ट्ररी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छी तरीके से जीते हैं, यानी उनको ऐसे फील होगा कि हमारे पास तो बहुत कुछ है, दो उनके पास नहीं भी होगा तो भी झूठी बोल देंगे वो लोगों के हमारे पास ये, हमारे पास वो है। एटलीस्ट वो आपको अच्छे वाइब्स दे रहे, पॉजिटिव वाइब्स दे रहे, तो उन लोगों से रिश्ते बनाए रखो। लेकिन जो लोग बहुत टॉक्सिक है, जो आपको सिर्फ नेगेटिव वाइब्स देते हैं, उनसे थोड़ी दूरी बना के रखो, क्योंकि वो सिंपलीफाई करने की जगह कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते जाएंगे जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो कीप डिस्टेंस फ्रॉम दोज पीपल्स हु जस्ट गिव यू नेगेटिव ओवेशंस, नेगेटिव वाइब्स, जो सिर्फ बुरा बुरा ही बोलते हैं, उनसे हमेशा थोड़ी दूरी बना के रखिए। दूसरी चीज़ है लर्न टू से नो। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अगर हर जगह हर किसी को खुश रखना चाहोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। आप कितनी भी कोशिश कर लो ज़िंदगी में, पर हर एक पर्सन के एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर सकते, बिकॉज एवरी पर्सन एक्सपेक्ट्स डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम यू एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू फुलफिल ईच एंड एवरी एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल। हर एक पर्सन के एक्सपेक्टेशंस को आप फुलफिल नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी को तो आपको नाराज़ करना ही पड़ेगा। एक पॉइंट ऑफ टाइम में जब आपने ना बोला तब आपको लगेगा यार मैंने तो ना बोल दिया, बट आफ्टर दैट आपकी लाइफ और सिंपल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके कमिटमेंट्स कम हो जाएंगे। आप धीरे धीरे जो कमिटमेंट्स आपने किए वो अब आप छोड़ते जा रहे हो। पहले जिन जिन को हाँ हाँ बोला था, अगर उनको ना बोल दोगे तो आपके आधे काम तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। तो हर जगह नहीं, बट जहाँ आपको लगे कि नहीं ये चीज़ मुझसे नहीं हो सकती या मैं नहीं कर सकती, उसे निकाल दीजिए, ना बोल दीजिए। कोई बुराई नहीं है ना बोलने में। नेक्स्ट है स्पेंड टाइम अलोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कभी भी जैसे कोई एम्प्लॉय है, ऑफिस में एक बॉस ने कुछ बोल दिया, घर में किसी ने कुछ बोल दिया, तो उस टाइम पे आपके अंदर इतनी फीलिंग आ जाती है, ना आप रो सकते हो, ना हंस सकते हो, ना बोल सकते हो। तो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए? अकेले टाइम बिताओ। अकेले टाइम बिताने का फ़ायदा क्या होगा कि आप खुद से बातें कर रहे हो, आपकी कमियां, आपकी खूबियां सब आप अपने आप को बता रहे हो। कोई और पर्सन आपको यही चीज़ आके बोलेगा तो हो सकता है आपको अच्छा नहीं लगे, बट वही चीज़ अगर आप खुद सोच रहे हो, खुद बोल रहे हो, तो वो चीज़ आपको अच्छी लगेगी और आपको फील होगा कि हाँ ये चीज़ सही हो रही है मेरे साथ या नहीं हो रही है, राइट। सो अकेले टाइम बिताना, अब उसमें आप कुछ भी कर सकते हो। आपको जो शौक है वो करो। किसी नदी के किनारे जाके बैठ जाओ, कोई गार्डन में जाके बैठ जाओ, कोई मंदिर में जाके बैठ जाओ, सिर्फ म्यूज़िक सुन लो कहीं भी बैठ के हवा में। सो बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिसको फॉलो करके जो अब बहुत, देखिए लाइफ सिंपल करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। कि जितने भी मैंने छोटी छोटी चीज़ें बताई, अगर आप इन्हें भी फॉलो कर लोगे तो आपको एक इनर पीस मिलेगा। और जब तक मेंटल पीस और इनर पीस है
आपकी लाइफ बहुत सिंपल है। भले फिर कितने भी प्रॉब्लम्स हो आपकी लाइफ में, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होते हैं, बट लोग किस तरह से उसको परसीव करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोगों की लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स है, बट फिर भी जैसे मैंने आपको कहा कि वो लोग दिखाते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक इनर पीस है, उन्हें एक विश्वास है, एक ट्रस्ट है कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कुछ लोग इतने पैनिक हो जाते हैं कि थोड़ी सी कुछ चीज़ों में भी उनको लगता है कि सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ या सारी डिफ़िकल्टी, सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ ही हो गई, तो वो लोग उस चीज़ को बेयर नहीं कर पाते और वो और कॉम्प्लेक्स कर लेते अपनी लाइफ को, और साथ ही साथ दूसरों की लाइफ को भी वो कॉम्प्लेक्स कर लेते कुछ ना कुछ बोल के। सो इफ़ यू वांट टू बी सिंपल, लिव एंड गिव योर थॉट्स अ सिंपल थॉट। एक कुछ ऐसी चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें जो आपकी लाइफ को, आपके थॉट्स को सिंप्लीफाई करती रहे, वैसा एक डायरेक्शन लो, खुद भी लो, दूसरों को भी दो, सो दैट समथिंग दैट इज़ गोइंग ऑन वेरी कॉम्प्लेक्स, जो चीज़ें बहुत ख़राब चल रही है वो धीरे धीरे अपने आप सुधरती जाएगी। थैंक यू सो मच।